सुहानी बहुत छोटी थी जब उसके पिता का देहांत हुआ था, जिसके बाद उसकी माँ मीरा ने ही घर की बागडोर संभाल रखी थी। मीरा दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा का काम किया करती थी और उसी से उसके घर की रोजी रोटी चलती थी। मीरा अपनी बेटी सुहानी से बहुत प्यार करती थी। वह अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाना चाहती थी ताकि उसकी बेटी का कल बेहतर हो सके, उसे मीरा की तरह दूसरों के घरों में काम ना करना पड़े। मीरा ने अपनी बेटी सुहानी का दाखिला इलाके में सबसे अच्छे स्कूल में करवाया था। सुहानी पढ़ाई में काफी अच्छी थी, वह मन लगाकर पढ़ाई करती थी। एक बार सुहानी अपनी माँ से कहती है, माँ, टीचर फीस के लिए बोल रही है। आपने पिछले महीने की फीस नहीं दी थी ना? तू चिंता मत कर बेटी, आज मुझे पगार मिलने वाली है। कल तेरे स्कूल जाकर तेरी सारी फीस भर दूंगी। ठीक है माँ, मैं जा रही हूँ। शाम को मेरे लिए थोड़ी सी खीर बना देना, बहुत दिनों से मन कर रहा है। ठीक है बेटी, मैं बना दूंगी। सुहानी खुशी खुशी स्कूल चली जाती है और मीरा अपने घर के काम को खत्म कर वह भी अपने काम पर निकल जाती है। मीरा के अपनी मालकिन सीमा के घर पहुंचते ही सीमा उस पर भड़क उठी। क्यों री महारानी, आज फिर से देर से आई हो? तुम गरीब लोगों का यही हाल होता है। एक तो तुम लोगों को अपने घर में काम पर रखो, उसके बाद तुम लोगों की ये नौटंकी चालू हो जाती है। सुबह से सारा काम पड़ा हुआ है। अभी कर देती हूँ मालकिन, वो आज कोई सवारी नहीं मिली ना, तो पैदल आई हूँ। तुम्हारा रोज का यही ड्रामा रहता है। अब छोड़ो, अगली बार से अगर लेट हुई तो मैं तेरी पगार काटना शुरू कर दूंगी। चल जल्दी से काम पर लग जा। मीरा जल्दी जल्दी काम करने लग जाती है। तभी गलती से मीरा से एक कांच का कप गिरकर टूट जाता है। तभी कांच टूटने की आवाज सुनकर सीमा कहती है, अरे क्या तोड़ दिया? हाय हाय, सत्यानाश हो तेरा। तूने मेरा कपों का पूरा सेट खराब कर दिया। मेरे बड़े भैया इसे दुबई से लेकर आए थे। लगता है तेरा काम करने का मन ही नहीं है। तू एक काम कर, जा अब तू घर ही जा और आराम कर। चल निकल यहाँ से। गलती हो गई मालकिन, माफ कर दीजिए। मुझे काम से मत निकालिए, दया करो मालकिन। सीमा उसकी एक नहीं सुनती और उसको धक्के मारकर बाहर निकाल देती है। मीरा रोते रोते वहाँ से घर आ जाती है। क्या हुआ माँ, आज इतनी जल्दी वापस आ गई? और आप इतनी उदास क्यों हो माँ? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। वो मालकिन कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही है तो मुझे छुट्टी दे दी, तो सोच रही हूँ कि अब मैं इतने दिन घर में बैठकर क्या करूँगी। अरे माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता पाऊंगी। उसमें उदास होने की क्या बात है? कुछ ही दिनों के लिए ही तो बाहर गई हैं। तुम बैठो बेटा, मैं अभी तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना बना कर लाती हूँ। दोनों माँ बेटी खाना खाकर सो जाती हैं। अगले दिन मीरा सुहानी के साथ स्कूल जाकर उसकी स्कूल फीस भर देती है, लेकिन अब उसके पास केवल 150 रुपए ही बचे थे। 150 रुपए में घर का खर्च कैसे चलेगा? कुछ दिनों तक तो वो बचे हुए राशन से घर का खर्च चल सकता है, लेकिन बाद में क्या होगा? मीरा काम की तलाश में इधर उधर भटकती है, लेकिन उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिलता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुहानी अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे कुछ जरूरी किताबें लेनी हैं। ठीक है बेटा, मेरे पास ये 150 रुपए हैं। जाओ ले आओ अपने लिए किताबें। लेकिन माँ, हमारे पास तो केवल यही पैसे हैं ना, और अगर ये भी खर्च हो गए तो फिर घर का राशन कैसे आएगा? वो भी देखा जाएगा बेटा। फिलहाल तुम्हारे लिए तुम्हारी पढ़ाई जरूरी है ना, इसलिए तुम पहले जाकर अपने कॉपी किताब लेकर आओ। सुहानी माँ से पैसे लेकर बुक सेलर की तरफ चल देती है। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। उसे रोककर बूढ़ी औरत कहती है, बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, बहुत जोरों की भूख लगी है। बेटा कुछ खाने को दे दो। यह सुनकर सुहानी सोच में पड़ जाती है। भगवान, मैं क्या करूं? ये अम्मा तो बहुत ज्यादा दुखी लग रही हैं। इनकी मदद करना मेरा फर्ज बनता है, किंतु फिर मेरी किताबों के लिए पैसे कहाँ से आएंगे?
और माँ को मैं क्या जवाब दूंगी? क्या सोच रही हो बेटा? अगर तुम्हें मेरी मदद नहीं करनी तो तुम जा सकती हो, मैं किसी और से मदद मांग लूंगी। भगवान के लिए इस बुढ़िया की कोई मदद कर दो। तभी एक महिला उस बूढ़ी औरत को फटकार लगाती है। अरे बुढ़िया, तुम्हें शर्म नहीं आती भीख मांगते हुए? भगवान ने तो हाथ पैर सही सलामत दे रखे हैं, इनसे कुछ मेहनत करो और खुद कमा कर खाओ। बड़ी आई भीख मांगने वाली। इन्हीं लोगों की वजह से ये देश आज पिछड़ा हुआ है। यह देखकर सुहानी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। आपको शर्म आनी चाहिए एक बूढ़ी अम्मा के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए। अरे तुम अमीरों से अच्छे तो हम गरीब लोग होते हैं, कम से कम दूसरों का दर्द समझते तो हैं। आप इतने अमीर होते हुए भी एक बूढ़ी लाचार औरत को खाना तक नहीं खिला सकती। अरे खाना तो छोड़ो, तुमको तो बड़ों से ढंग से बात तक नहीं करना आता। चलो अम्मा, मैं आपको खाना खिलाती हूँ। और सुहानी अपने पैसे से उस अम्मा के लिए खाना लेकर आती है और उन्हें भरपेट खाना खिलाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। भगवान सदा तुम्हें खुश रखे और तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी हो। इतना बोलकर वह बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली जाती है। सुहानी भी घर की तरफ लौट रही होती है, तभी उसे रास्ते में 3 चमचमाते हुए पर्स दिखाई देते हैं। अरे वाह, कितने सुंदर पर्स हैं। लगता है किसी के गिर गए। पर मैं इन पर्स का क्या करूंगी? घर में तो खाने को भी पैसे नहीं है, फिर मैं इन पर्स में क्या ही रखूंगी। सुहानी ऐसा सोचकर आगे चली जाती है, तभी उस पर्स में से आवाज आती है, मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो। कौन कौन बोला? कौन है? मैं बोल रहा हूँ, पर्स। क्या तुम बोल सकते हो? लेकिन ये कैसे हो सकता है? कोई पर्स कैसे बोल सकता है वाला? हाँ सुहानी, मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं एक जादुई पर्स हूँ। मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो। मुझे अपने घर ले जाने से तुम्हारी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। सुहानी तीनों पर्स को अपने साथ अपने घर ले आती है और अपनी माँ को सारी बातें बताती है। क्या तुमने एक भूखी अम्मा को खाना खिलाया? पर बेटा तुम्हें तो किताबें लेनी थी ना। अब मैं किताबों के लिए कहाँ से पैसे लाऊंगी? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? अरे माँ, मैं ये बताना तो भूल ही गई। ये तीनों जादुई पर्स हैं। ये मुझे रास्ते में मिले। हाँ, हम तीनों भाई हैं और हम तीनों में जादुई शक्तियाँ हैं। मुझ में अनंत पैसा है। मेरा पैसा कभी खत्म नहीं होता। और ये मेरा छोटा भाई है। ये बहुत सारी कीमती चीजों से भरा हुआ है। तुम्हें इसमें से कभी न खत्म होने वाले सोने और हीरो के जवाहरात इसमें से मिलेंगे। किंतु हम दोनों को कोई पापी लूट ना ले, इसलिए हमारी सुरक्षा के लिए ये तीसरा पर्स है। ये हमेशा काली शक्तियों से भरा रहता है। इसको तुम कभी भी मत खोलना। तुम दोनों बस हम दोनों पर्स को ही खोलना। इस तीसरे पर्स को कहीं छुपाकर रख दो। सुहानी और उसकी माँ तीसरे पर्स को अलमारी में छुपाकर रख देते हैं और मीरा पहले पर्स में हाथ डालकर देखती है। वो पर्स के अंदर देखकर चौंक जाती है क्योंकि वो पैसों से भरा हुआ था। मीरा उन पैसों से अपनी बेटी सुहानी की पढ़ाई का सारा सामान लेकर आती है, फिर घर का राशन लेकर आती है, लेकिन फिर भी उस जादुई पर्स के पैसे खत्म नहीं होते हैं। मीरा उन पैसों से घर की जरूरत का सारा सामान ले आती है और उन पैसों से और गरीब लोगों की मदद करती है। सुहानी और उसकी माँ को इतना खुश देखकर उसकी पड़ोसन दीपा सोचती है, अरे आजकल तो ये दोनों माँ बेटी बड़ी खुश रहती हैं। और तो और अब तो इसकी माँ किसी के घर में काम भी नहीं करती, फिर भी हर रोज नया नया सामान खरीद कर लाती हैं। इन लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? कहीं कोई खजाना बजाना तो इनके हाथ नहीं लग गया। मुझे कुछ न कुछ करके तो पता लगाना ही पड़ेगा। इतना सोचकर दीपा दोनों माँ बेटी पर नजर रखने लगती है। दोनों माँ बेटी जहाँ भी जाते हैं उस जादुई पर्स को अपने साथ ले जाती हैं। यह देखकर दीपा समझ जाती है, हो ना हो,
जरूर ये कोई जादुई पर्स है, तभी इसे हमेशा अपने साथ रखती है। फिर वह उस पर्स को चुराने की फिराक में लग जाती है। एक दिन जब मीरा और सुहानी सो रही थी, तभी दीपा उसके घर में चुपके से चली जाती है और पर्स को इधर उधर ढूंढने लगती है। तभी वह अलमारी खोलती है और उसे तीसरा सांप वाला पर्स मिल जाता है। वह उस पर्स को लेकर अपने घर आ जाती है। अब आएगा मजा। अब मैं भी इस जादुई पर्स की मदद से बहुत अमीर हो जाऊंगी। चलो पहले मैं इस पर्स में से सारे पैसे निकालकर अपने बक्से में भर लेती हूँ, फिर इस पर्स को जला दूंगी। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। दीपा जैसे ही पैसे निकालने के लिए पर्स में हाथ डालती है, तभी एक जहरीला सांप उसे काट लेता है और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। दीपा को उसके लालच का परिणाम मिल जाता है और मीरा और उसकी बेटी सुहानी खुशी खुशी उस जादुई पर्स के साथ रहने लगती हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी मज़ेदार कहानियाँ लाते रहें। तो दोस्तों, हम मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।